Fine. So now we have to proceed with our last property of potassium dichromate, and the property is oxidizing agent. Potassium dichromate is a very powerful oxidizing agent. आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे बोलेंगे जो दूसरों की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, और अपनी सेल्फ की क्या करवाएगा, रिडक्शन। दूसरों की करवाएगा ऑक्सीडेशन और अपनी करवाएगा रिडक्शन, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। पोटाशियम डाइक्रोमेट ये तभी कर पाएगा जब इसमें हम एसिड ऐड करेंगे। सो एसिड इज अ मीडियम इन विच it will proceed to oxidize some other molecules. Now let us see a reaction. एक reaction देखो, K2Cr2O7, that is our potassium dichromate in the presence of acid H2SO4 gives K2SO4 potassium sulfate plus Cr2SO4 thrice chromium sulfate plus water plus free oxygen atom. This is also called nascent oxygen. तो ये इसकी रिएक्शन है। जब पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फ्री ऑक्सीजन ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसीलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। अब दूसरी बात, पोटाशियम डाइक्रोमेट में जो सेंट्रल एटम है दैट इज क्रोमियम। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट ने दूसरों की तो ये कर देगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इसकी खुद की क्या होगी, रिडक्शन। तो चेक करो इसकी खुद की रिडक्शन कैसे होगी। इसकी खुद की रिडक्शन को चेक करने के लिए हमें जो सेंट्रल एटम है उसका चार्ज पता होना चाहिए। तो इसमें क्रोमियम का क्या चार्ज है, अगर आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज क्रोमियम का आएगा +6। इसको थोड़ा सा आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज आयनिक फॉर्म। तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा, +6। यहां पर क्रोमियम में चार्ज है +6, और राइट साइड में क्रोमियम में हमने चार्ज चेक करना है। ठीक है, तो क्रोमियम ये Cr2 है, मैंने लिख दिया 2Cr। अगर आप इसका चार्ज फाइंड करोगे तो इसका चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, जब +3 भी कह सकते हो आप। तो चेक करो क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है, +6 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसे ही तो हम बोलते हैं रिडक्शन। सो रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। बट क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं, 2। तो उस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो रिडक्शन हो रही है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, रिडक्शन। जब भी रिडक्शन होती है हम इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर ऐड करते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, रिडक्शन। अभी थोड़ा सा याद करो, +1 में आप बैलेंसिंग कैसे करते थे। अभी देखो एसिडिक मीडियम है, ठीक है, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कोई नहीं है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, वहां पर हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। सो आई हैव रिटन 7 ओवर हियर। और अभी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। सो आई विल राइट हियर 14 H पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन से पता लग रहा है कि इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन से पता लग रहा है कि इसकी सेल्फ रिडक्शन भी हो रही है, क्योंकि इसका चार्ज यहाँ पर क्या है,
+6 और यहाँ पर क्या है +3, तो रिडक्शन हो रही है, हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें पता लग गया कि इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन दूसरों की करेगा बट खुद की इसकी क्या होगी, सेल्फ रिडक्शन होगी। नाउ व्हाट इज दिस आई हैव रिटन हियर, ये वो वाले क्वेश्चंस के कुछ टिप्स मैंने लिखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, जहां आपको पेपर में आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड को, बताओ क्या बनेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा फेरस को, बताओ क्या बनेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड को, बताइए क्या बनेगा। तो ये मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं। These all are the answers and these all are the questions which will come in the paper. अभी याद कैसे रखना है, इसमें थोड़ा सा आपको ये वाला क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, ये सारा कुछ याद रखो, समझेंगे हम सारा कुछ कैसे कैसे हो रहा है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा याद रखोगे ये वाले तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और इजीली आप क्विकली इसे लर्न भी कर जाओगे। करें स्टार्ट। तो करना कैसे है, याद देख लो कैसे करना है। आयोडाइड की, दिस इज आयोडाइड, आयोडाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा आयोडीन, फेरस की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा फेरिक, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो आंसर है सल्फर, स्टेनस की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा स्टेनिक, सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा सल्फेट, नाइट्राइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा नाइट्रेट, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा क्लोरीन, ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा ब्रोमीन। चलो भी चेक करते हैं ये सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे पेपर में आते हैं, तो हमने आंसर का वे कैसे लिखना है। So let us take our first question of the oxidizing agent properties, and the question is how potassium dichromate oxidizes iodide ion. आयोडाइड की जब ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट करवाएगा तो क्या बनेगा। तो आंसर मैंने इधर लिखा हुआ है, आयोडाइड की जब ये ऑक्सीडेशन करवाएगा तो क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। अब कैसे आयोडीन बनेगा, कैसे हम रिएक्शंस को समझकर याद रखेंगे, तो वही हमने देखना है। अभी इससे पहले आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जिसमें क्रोमियम की रिडक्शन हो रही थी, वो वाली इक्वेशन से हमने स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो वो वाली इक्वेशन आपको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर याद रखो। और वो वाली इक्वेशन थी जो अभी हमने की थी, Cr2O7 नेगेटिव, क्रोमियम पर चार्ज क्या था, +6 था। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाइड्रोजन आयंस कितने थे, 14H पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें क्या बना था, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। पिछली वाली इक्वेशन इसी से स्टार्टिंग होगी, सभी आंसर्स की स्टार्टिंग यहीं से होगी। अभी हमने देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ऑक्सीडेशन करवानी है आयोडाइड की। तो यहां पर हमें लिखना है I नेगेटिव, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, ठीक है। I नेगेटिव से क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। ये आंसर है आपके, इसको याद रखो। इक्वेशन सारी बहुत सिंपल हो जाएगी। काफी बच्चे इन इक्वेशन से डरते हैं, हमने डरना नहीं है, डर को भगाना है, ठीक है। सो I नेगेटिव, थोड़ा सा बैलेंस करो इसे। जब सेकंड इक्वेशन आप लिखोगे तो थोड़ी सी आपने इसकी बैलेंसिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कितने देखो 2 नेगेटिव, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर क्या है 0, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर क्या है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव से क्या हो गया, 0 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज क्या है 0, क्योंकि 2 I नेगेटिव है तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इधर है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
सो देयर इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने से पहले एक बात आपको चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में प्लस करेंगे। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। Cr2 4 7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3 into 2 यहाँ पर आ जाएगा 6I नेगेटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कटिंग दिखानी है तो दिखा दो, नहीं दिखानी तो मत दिखाओ, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये आपका आ गया आंसर। हाउ पोटेशियम बाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड। ये रहा आयोडाइड, इस पर चार्ज क्या है नेगेटिव और इस आयोडीन पर चार्ज क्या है 0। सो नेगेटिव से 0 हो गया तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इसी रिएक्शन को उन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में बनाकर आपसे पूछा था। तो इस रिएक्शन पर हम कैसे आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयनिक इक्वेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली, फिर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या उन्होंने पूछा हुआ है। आयोडाइड पूछा है, आयोडाइड आई नेगेटिव आ गया और इससे क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, ओवरऑल लिखेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन सभी में से आपको मैं 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन आप खुद करोगे और मुझे फिर आप शाम को चेक करवाओगे, ठीक है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट oxidizes ferrous ions Fe2 पॉजिटिव, इसे बोलते हैं फेरस आयन। तो आंसर क्या होगा इसका, सबसे पहले अगेन स्टार्टिंग इससे करनी है पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली आयनिक इक्वेशन से। आयनिक इक्वेशन आपको भी याद हो जानी चाहिए, Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव gives rise to Cr3 पॉजिटिव एंड प्लस 7H2O, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, फेरस। तो यहां पर देखो Fe2 पॉजिटिव। तो फेरस से जब ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जब फेरस से ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फेरस से फेरिक, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर, जो पूछा जाए वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर इस स्टेप की करनी है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद आप करोगे एडिशन, जब एडिशन कर दोगे दैट विल बी योर आंसर। इस तरह स्टेप वाइज आंसर तक पहुंचा जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे फिर बचती है क्रैमिंग, फिर आप क्रैमिंग करोगे। अगर क्रैमिंग से बचना है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप स्टार्टिंग में करने लगोगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे देन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लिख लेकर प्रैक्टिस करो। Fe2 positive, Fe3 positive, so I will add 1 electron here। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ एंड द ओवरऑल इक्वेशन विल बी Cr2
O7 2 नेगेटिव प्लस, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स की कटिंग हो जाएगी, लिखने लिख दो तो मैं नहीं लिख रहा। तो व्हाट इज लेफ्ट 14H पॉजिटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 पॉजिटिव। इजी लग रहा है ना? बिल्कुल, जैसे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इजी ही लगेगा। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा आंसर भी नहीं ये पूछा है हमने। सो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक दो स्टेप्स अगर हम कर भी लेंगे, सो इट डजंट टेक मच टाइम। और एक बात और, पेपर में ये वाला क्वेश्चन, जहाँ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। आपको ये वाला रिएक्टेंट गिवन होगा Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स राइज, और ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर वो कंप्लीट द रिएक्शन आपने क्रैम नहीं करनी तो दीज आर द स्टेप्स, ऐसे इसे रखो याद। तो सबसे पहले रखना है ये वाला याद काम, और जब सारा कुछ आपको याद हो गया तो कोई भी रिएक्शन पेपर में आ जाएगी, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ टेकिंग टू अनदर क्वेश्चन, हाउ पोटेशियम नाइट्रोमेट ऑक्सीडाइजेस H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इससे क्या बनेगा? सल्फर बनेगा, हमें पहले ही पता है, ठीक है, सल्फर बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या करोगे आप? अगेन आयनिक इक्वेशन लिखो पोटेशियम नाइट्रोमेट वाली, Cr2O7 2 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स 14H पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड is given in the question, so write here H2S। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? हमारा सल्फर बनेगा, ठीक है। इस पर कितना चार्ज है? -2। यहां पर कितना चार्ज है? 0। -2 से 0 क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक पता लग गया, ठीक है। अभी हमने इसे बैलेंस करना है। अभी यहां पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। पुराने वाले दोनों क्वेश्चन में कुछ हाइड्रोजन ऐसा कुछ नहीं था, अब हाइड्रोजन आ गया। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग के बाद फिर हमने ऐड करना है। सो एसिडिक मीडियम चल रहा है, एसिडिक मीडियम में जब जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी हो वहां पर हम क्या ऐड करते हैं? H पॉजिटिव। सो राइट साइड में ऐड करो आप H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव ऐड करोगे? 2H पॉजिटिव। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है ना। चलो ये हो गया बैलेंस। अभी इलेक्ट्रॉन 6 है, यहां पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर आपको पता है आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से लिखो आंसर, Cr2O7 2 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज लेफ्ट? 14H पॉजिटिव प्लस H2S 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3S, यहाँ पर 3 आएगा, प्लस 3S एंड प्लस 6H पॉजिटिव। थोड़ा सा इसे और इजी करना, देखो और, क्योंकि यहाँ पर 14H पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी H पॉजिटिव है। इस H पॉजिटिव को इस H पॉजिटिव से आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर कर दो फिर 8H पॉजिटिव प्लस H3H2S gives rise to Cr3 positive plus 7
H2O प्लस 3S। अभी चेक करो ना, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो सल्फर बन गया, यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला काम किसने किया, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट ने किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड किया। क्लियर, पता लग गया। सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस, चलो ये वाला कर लो, सल्फाइड that is SO3 and 2 negative। सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, अभी तो आपको याद हो जानी चाहिए ये वाली इक्वेशन, Cr272 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करनी है, तो देखो सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड से क्या बनेगा, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड का चार्ज जल्दी से निकालो, कैसे निकालोगे, अगर आपको, चलो मैं हिंट देता हूं, X प्लस ऑक्सीजन का क्या जरूरत है, -2, so -2 into 3 is equal to -2, x minus 6 is equal to -2, तो x is equal to क्या आ जाएगा, +4। इसका चार्ज क्या है, +4। ऐसे ही जब आप इसका चार्ज निकालोगे तो वो चार्ज आ जाएगा +6। चेक करके आप देखो, ठीक है, +6 आ गया, +4 से +6 अगेन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं राइट हैंड साइड पर। ये हो गया, तो इसे हम थोड़ा सा रेज कर देंगे ताकि सारा कुछ अच्छे से आपको दिखाई दे। तो अभी क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 4। एसिडिक मीडियम है, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जिस साइड पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर आप क्या ऐड करोगे, वाटर। यहां पर आप ऐड करो वाटर, और जब आपने वाटर ऐड किया तो ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है, 3 ये वाले और एक ये वाला, 4 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2H पॉजिटिव। वेरी इजी। तो इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 3 you will get your answer। Cr2O7 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिखेंगे, 14H पॉजिटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O gives rise to Cr3 positive plus 7H2O plus 3SO4 2 negative plus 6H positive। If there is something common, you can cut it। देखो यहाँ पर 14H यहाँ पर है, 6H यहाँ पर है, तो इधर क्या जाएगा, और डालकर आप ऐसे भी थोड़ा सा और इजी कर सकते हो इसे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पर 3 वाटर है, वहां पर क्या है 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। 2Cr3 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बचेगा 4H2O प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई, क्या बन गया, सल्फेट बन गया। किसने ये वाला काम किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने किया। किसकी प्रेजेंस में किया, एसिड की प्रेजेंस में किया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इजी लग रहा है ना। तो अभी 4 क्वेश्चन आपने